मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आगे बात करते हैं कि जो एसिटोएस्टिक एस्टर की एप्लीकेशंस जो अपनी स्टार्ट की हुई थी उसमें अपन ने मोनोकार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस की। उसके अलावा अपन ने अनसैचुरेटेड एसिड्स जैसे आपको बताया था कौन सा 2-ब्यूटेनोइक एसिड या क्रोटोनोइक एसिड, ठीक है, तो इसका अपन ने फॉर्मेशन किया था। तो आज जो अपन आगे बात कर रहे हैं वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ कीटोनिक एसिड्स। तो कीटोनिक एसिड्स में लाइक आपको अल्फा कीटोनिक एसिड, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो अल्फा कीटोनिक एसिड है इसका जो आयुपेशी नाम की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड या इसको ब्यूटेन 3 on 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इस नाम से भी इसको जानते हैं। जबकि इसकी जो अपने सिंपल लैंग्वेज यानी कि साधारण सामान्य भाषा में जो इसे जानते हैं वो अपन क्या है, बीटा एसिटिल प्रोपेनोइक एसिड या गामा कीटोवेलरिक एसिड या लिवुलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात आती है इसके फॉर्मेशन की, इसका सिंथेसिस अपन कैसे करते हैं। तो सिंथेसिस के लिए क्या है कि जो एसिटोएस्टिक एस्टर है, इस एसिटोएस्टिक एस्टर के जो मोनोसोडियम साल्ट है इनकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे कि जो अल्फा हेलोजनीकृत होते हैं यानी कि अल्फा हेलोनाइज्ड फैटी एसिड के एस्टर्स जो होते हैं उन एस्टर के साथ क्या है कि इनकी रिएक्शन कराते हैं। तो जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद का आप क्या कराएंगे, कीटोनी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, कीटोनी जल अपघटन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो भी ये अपने टॉपिक स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने आपको ये यहाँ पर सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन बताया था एक, इसके अलावा मैंने आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बताया था जो अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में होता है, जिसमें आपको बताया था कि एक्टिव मेथिलीन ग्रुप किस में चेंज होता है कि वो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप एसिड समूह में चेंज होता है। तो इसी तरह से क्या है कि आपको ये भी बात ध्यान रखनी थी यहाँ पर कि जो कीटोनी हाइड्रोलाइसिस है, कीटोनिक जो हाइड्रोलाइसिस है, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो अगर अपन कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं और कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि जो इसका एक्टिव मेथिलीन ग्रुप भाग होता है वो क्या होता है, कीटोनी समूह में चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि भाई कीटोनी जो हाइड्रोलाइसिस है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये इसकी अपन क्या करेंगे, कीटोनी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अल्फा कीटोनिक एसिड प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर उदाहरण लेंगे अल्फा कीटोनिक वेलरिक एसिड, ठीक है, जिसका अपना आयुपेश नाम मैंने आपको बताए थे। अब दोबारा से यहाँ पर आपको नोट से और बता देंगे, ठीक है। अब क्या है सॉरी, इसका सिंथेसिस एसिटोएसिटिक एस्टर के मोनोसोडियम साल्ट की रिएक्शन अल्फा हेलोजनीकृत फैटी एसिड के एस्टर के साथ कराने पर प्राप्त उत्पाद या आपने क्या बोले इसको, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराकर प्राप्त किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
लाइक गामा कीटोनिक, गामा कीटोनिक, वेलेरिक, वेलेरिक एसिड, सॉरी एसिड का फॉर्मेशन निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको बताया ये। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि जो एसिटोएस्टिक एस्टर है, इसका जो सोडियम साल्ट है, ये एसिटोएसिटिक एस्टर का क्या हो गया, यहाँ पर सोडियम साल्ट हो गया। ठीक है, इस सोडियम साल्ट की क्या है, अल्फा हैलोजनीकृत जो फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स के जो एस्टर है, लाइक का यहाँ पर क्या है, क्लोरोएसिटिक एसिड की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, ClCH2 COOC2H5, ये क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये इसका फैटी एस्टर हो गया, एसिड का एस्टर हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। ठीक है, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका यहाँ से क्या ऐड हो जाएगा, अब ये ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा। अब आप इसका क्या कराएंगे, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर CO जो ये है, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और इसके बिटवीन भी ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। एक तो यहाँ से ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड किस तरह से क्लीवेज होगा, इस तरह से। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होगा तो इससे तो ये क्या बन जाएंगे, CO2 फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, सॉरी। तो आपके पास क्या क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एक तो हो जाएगा अल्फा कीटोनिक, सॉरी गामा कीटोनिक, कीटोनिक एसिड, ये तो हो गया आपका गामा कीटोनिक एसिड। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपके पास, CO2 प्लस एथेनॉल। इसकी एथेनॉल की क्या मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। अब जो आपने यहाँ पर गामा कीटोनिक एसिड जो फॉर्म किया है, इसको आयुपेसी नेम, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है। तो इसको क्या है, इस एसिड का IUPAC नेम क्या क्या है, फॉर ऑक्सो पेंटेनोइक पेंटेनोइक एसिड या ब्यूटेन
ब्यूटेन 3 ऑन वन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इसके क्या है, IUPAC नेम है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना एसिटोएस्टिक एस्टर के जो एप्लीकेशंस हैं, उसमें क्या है, सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। ठीक है, अब यहाँ पर मोनोकीटोन, डाइकीटोन अपनी ये बोल दें, या अपनी ये क्या है कि बे सिंगल वाले और क्या है डाइकीटोन्स का संश्लेषण यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर अपन करेंगे अपनी, यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि अभी तक तो अपना एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पे सिस्टम पे बात करते हैं एप्लीकेशन में, अब अपन क्या है कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो एसिटोएस्टिक एस्टर है, इसका क्या है कि भाई कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो निश्चित है, आपको अभी मैंने बताया था कि क्या होगा कि भाई कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप होता है वो कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर ये सिस्टम आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई बात क्या होती है कि भाई जो एसिटोएस्टिक एस्टर है, ठीक है, तो इससे क्या है कि एक तरह से अपने क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एसीटोन फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, किसमें, एसिटोएस्टिक एस्टर में। ठीक है, तो अब क्या है कि इसकी हेल्प से अपने क्या है कि कई प्रकार के अपने एसिटोएस्टिक एस्टर कई प्रकार के क्या है कीटोन्स का यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेनली ग्रुप क्या रहेगा, CH3COCH ग्रुप रहेगा। अब जो CH है इसका क्या है कि भाई अपने पास जो ग्रुप फॉर्म हुआ वो क्या हुआ कि एक तरह से इसका अपन अगर कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ग्रुप फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस कार्बन की जो अदर 2 वैलेंसीज है उन वैलेंसी को अपन क्या है कि किसी भी एल्किल या क्या है कि हाइड्रोजन एटम से क्या है कि कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस बेस पर क्या है कि अपन क्या है कि कौन कौन से कीटोन फॉर्म कर सकते हैं कि ब्यूटेनोन का फॉर्मेशन हो सकता है, ब्यूटेनिन, या इसको क्या बोलते हैं एथिल मैथिल कीटोन्स। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि मैथिल सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन, या अपन क्या बोले 3 मैथिल 2 ब्यूटेनोन का सिंथेसिस यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस बेस पर यहाँ पर क्या है कि कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस का अपन यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, जब एसिटोएसिटिक एस्टर का कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो एसीटोन बनता है। ठीक है, अब इस एस्टर में क्या है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम एक्टिव वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है, अतः एसिटोएसिटिक एस्टर की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कीटोन बना सकते हैं जिसमें CH3COCH, ठीक है, ग्रुप हो। ठीक है, तो ये इसकी एक तरह से क्या हो गई, मेन बात हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि भाई इसकी ये जो 2 वैलेंसीज हैं ये अपने क्या है
कि अपन किसी एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस बेस पर यहाँ पर एग्जाम्पल आता है फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ एथिल मैथिल कीटोन और या ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो इसका सिंथेसिस अपन कैसे करेंगे, ये इसका एग्जांपल आ गया कि भाई इसकी 2 वैलेंसीज अपन क्या है कि एथिल और मैथिल ग्रुप से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो इसमें अपने को एथिल और मैथिल ग्रुप एंटर कराने हैं। तो यहाँ पर अपन इसका कैसे यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि भाई अपने को एक ग्रुप एथिल तो इसमें है ही, तो अपन क्या है कि भाई मैथिल ग्रुप बनाना है तो एक एथिल ग्रुप और एंटर करा देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर क्या है कि एक एथिल ग्रुप एंटर करा दिया जाए तो ये मैथिल ग्रुप एंटर करा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एथिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो ये एथिल मैथिल क्या हो जाएगा, कीटोन फॉर्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि अपने को क्या करना है, यहाँ पर एक मैथिल ग्रुप एंटर कराना है। तो इसके लिए आपको क्या है कि जो एसिटोएस्टिक एस्टर है उसका एल्काइलेशन करना पड़ेगा। और एल्काइलेशन आप किसके साथ करेंगे, मैथिल हैलाइड के साथ कराएंगे। अगर आपको एथिल ग्रुप कराना है तो एथिल हैलाइड के साथ कराएंगे, जैसे आप ऑलरेडी करते आए हैं। ठीक है ना, जो पीछे के अपने बैक रिएक्शन में अपने किया था। तो अब क्या है कि इसका क्या है कि एल्काइलेशन करेंगे, और एल्काइलेशन अपने किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं। तो इससे इसमें क्या होगा, एक मैथिल ग्रुप एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैथिल ग्रुप एंटर हो गया तो उस उत्पाद का आप क्या करेंगे, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या है कि ये एथिल मैथिल कीटोन या अपन क्या बोले ब्यूटेनॉन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।